बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपका नया वीज़ा लगा हुआ है, आप मौजूद हैं पाकिस्तान में या इंडिया में और आप सफ़र करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए, आप वैक्सीन लगवा चुके हैं, ऐसी सूरत में आपको तवक्कल ना पर अपना स्टेटस अपडेट करना होगा। सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इसके अलावा जवाज़ात के सिस्टम में आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के किस तरह अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, किस तरह आप बता सकते हैं कि आप वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है ये फॉर्म फिल करना, यानी आप सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रही हैं, चाहे आप डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदी अरेबिया जा रही हैं या फिर आप वाया जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान से आप सफ़र सऊदी अरेबिया का करना चाह रही हैं, तो आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवाई हुई हैं और कौन सी वैक्सीन हैं जिनकी डोजेज़ आपने लगवाई हुई हैं जो अप्रूव्ड हैं, तो उससे पहले आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। अदरवाइज़ आपको सऊदी अरेबिया में पहुंच के क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्म फिल किया होगा, आपका डाटा मुकम्मल होगा, तो आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये फॉर्म इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये वाला फॉर्म यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई हैं। हिदायत यहाँ पे क्या है मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसी सूरत में जबकि आपने सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाई हो, इसमें सिर्फ 4 वैक्सीन का जिक्र किया गया है। 5वीं जो सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली इंडिया के लिए अप्रूव की है उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आपके लिए, आपकी जो वैक्सीन है वो काबिल कबूल है। मज़ीद यहाँ पे ये कहा गया कि आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। जिस मुल्क से आप सफ़र कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए, उस मुल्क का सर्टिफिकेट, वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि सऊदी अरेबिया में माना जाएगा। ऐसा ना हो कि आप सऊदी अरेबिया में पहुँचें और आपके पास कोई ऐसे आम सा पेपर हो जो वैक्सीन सेंटर वालों ने आपको दे दिया हो। आपके पास ऐसा अथेंटिक पेपर होना चाहिए जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मौजूद हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो कहा गया है इसमें दोनों डोजेज़ की बात की गई है कि पहली डोज़ और दूसरी डोज़ की यहाँ पे बात की गई है। पहली डोज़ को पहली डोज़ के बाद आपको 14 दिन गुजर चुके हों और सेकंड डोज़ के बाद भी 14 दिन का ही टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए भी कहा गया है ये फॉर्म जो सऊदी अरेबिया छोड़ना चाहते हैं, यानी सऊदी अरेबिया से जो बाहर जा रही हैं, जो सऊदी शहरी हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है ये फॉर्म फिल करना कि वो अपना तमाम के तमाम डाटा यहाँ पर फिल करके जाएँ। बहरहाल ये आपके काम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मज़ीद चलते हैं जी। ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपॉन द अराइविंग द किंगडम। आप सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, आप कोई कॉपी लेके घूम रहे हो, तो वो भी नहीं चलता। इसी तरह पीसीआर की बात की गई है। पीसीआर 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो, पीसीआर आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। एयरलाइन को हिदायत जारी की गई हैं कि जब भी बोर्डिंग करनी है आपके तमाम के तमाम डाटा वो चेक करेंगे और उसके बाद ही बोर्डिंग करेंगे, अदरवाइज़ आपकी बोर्डिंग नहीं की जाएगी। मज़ीद ये कहा गया कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म जो इस तरह आप देख रही हैं, ये फॉर्म आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है। जिस तरह मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। पासपोर्ट नंबर एंटर हम यहाँ पे कर रही हैं। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कर रही हैं तो सेम तरीका है, आप कंप्यूटर लैपटॉप पर भी हैं तो आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सेम फॉर्म इसी तरह ओपन होता है। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नेशनैलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि अराइविंग टाइप, आप बाय रोड आ रही हैं या बाय एयर आ रही हैं सऊदी अरेबिया में या फिर जा रही हैं। ये उन के लिए जो सऊदी शहरियों के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूँ कि आप आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में तो आपने यहाँ बाय एयर पे क्लिक करना है। अगर बाय रोड आप एंटर हो रहे हैं तो बाय रोड पर तो वैसे भी पाबंदी है, आप बाय एयर ही आएंगे। बाय एयर के यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका फ़्लाइट नंबर, यहाँ पर आपका फ़्लाइट नंबर दे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे फ़्लाइट नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद आपकी अराइविंग डेट क्या है, अराइविंग डेट किस डेट को आप सऊदी अरेबिया में पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ 25 जून 2021 को। अल्लाह करे कि इस तारीख तक फ़्लाइट्स ओपन हो जाए। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए मैंने डेट यहाँ पे बता दी। और अराइविंग डेस्टिनेशन आपकी क्या है, तो अराइविंग डेस्टिनेशन यहाँ पे बतानी है कि आप किस शहर में सऊदी अरेबिया में पहुँचेंगे, तो आपको यहाँ पे बता देना है। जद्दा, रियाद, मदीना, जो भी आपका एयरपोर्ट है वहाँ पे आपने बताना है। इसी तरह आप यहाँ पे एयरलाइन की बात करेंगे, एयरलाइन कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे PIA लिख दिया। और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे वैक्सीन टाइप, आपकी वैक्सीनेशन कंट्री कौन सी है, किस कंट्री से आपने वैक्सीन करवाई है, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ लिख दिया। आपके जो भी मुल्क होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप टाइप बताएंगे वैक्सीन की, कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई हुई है। तो यहाँ पर अभी तक जो सऊदी अरेबिया ने अप्रूव किया इंडिया के लिए वैक्सीन, उसका यहाँ पर नाम नहीं आया। इंशाल्लाह ये फॉर्म अपडेट हो जाएगा और उसमें वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी आपने 2 डोजेज़ लगवाई हुई हैं फाइज़र की,
या फिर दोनों डोजेज़ ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की लगवाई हैं, या फिर दोनों डोजेज़ मॉडर्ना की लगवाई हैं, या एक डोज जैनसिन यानी जॉनसन एंड जॉनसन की लगवाई हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जिसकी भी आपने दोनों डोजेज लगवाई हुई हैं। दोनों डोजेज लगी होंगी तभी आप क्वारंटाइन से बच पाएंगे। यहाँ पर फाइज़र पे मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद फर्स्ट डोज़ की यहाँ पे डेट यहाँ पे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट डेट की बता देता हूँ, उसको मार्च में हमने लगवाई, ये 1 मार्च को लगवा दी। और उसके बाद जो सेकंड डोज़ है उसको यहाँ पे बता देना है। सेकंड डोज़ हमने लगा दी यहाँ पे 23 मई को। ये फ़र्ज़ी डेट्स हैं, मैं सारी डाटा जो है फ़र्ज़ी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे आई एक्नॉलेज, यानी आप इस सारी चीज़ों से एग्री कर रहे हैं जो आप डाटा यहाँ पे दे रही हैं। इसे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे जाके क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लेटर आ जाएगा। इस तरह की सारी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है और इसका आपका नाम ये है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है और बाकी तमाम का तमाम डाटा जो आपने यहाँ पे फिल किया है सही सही डाटा आपने फिल करना है और इसे यहाँ पे जाके आपने प्रिंट कर लेना है या स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना है। जब आप सऊदी अरेबिया में पहुँचेंगे तो आपसे ये डाटा रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह जब आपकी बोर्डिंग होगी, जिस कंट्री से भी बाय एयर आप सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप ये दिखाएंगे उनको डाटा कि मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की हुई है। और उसके बाद आपकी बोर्डिंग होगी। उसके बाद भी आप सऊदी अरेबिया में पहुंच के ये वाला दिखाएंगे तो आपका ये वाला नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम होगा, ज़रूरी होगा। ये नंबर भी अपने पास नोट कर लें। और एक और चीज़ यहाँ पे दोहराता चलूँ कि अभी तक ये जून का स्टार्ट चल रहा है, अभी तक सऊदी अरेबिया ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। अगर आपने वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवाई तब भी आप सऊदी अरेबिया एंटर हो सकते हैं, लेकिन आपको 7 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इस फॉर्म का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपने दोनों डोजेज लगवा ली हैं तो ऐसी सूरत में आप 7 दिन के क्वारंटाइन से बच सकते हैं। डायरेक्ट सऊदी अरेबिया के लिए आप पाकिस्तान से या इंडिया से अभी तक आप सफ़र नहीं कर सकते। जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की डायरेक्ट कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक आप दूसरे ममालिक से घूम के यानी दूसरे ममालिक में 14 दिन का स्टे करने के बाद ही सफ़र कर सकेंगे। ये न्यू वीज़ा के लिए है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी जिसमें अकामा होल्डर को बताऊंगा कि अकामा होल्डर किस तरह वैक्सीनेशन फॉर्म हासिल करेंगे, किस तरह वैक्सीन अपनी रजिस्टर करवाएंगे, तवक्कलना पर स्टेटस अपडेट कैसे करेंगे। इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके आप ये फॉर्म ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।